छठवां प्रश्न है आपके लिए कि छठवां टाइप का, ठीक है, ये टाइप 6 का प्रश्न आपके लिए कि 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। वेरी गुड। 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति उनके साथ शामिल हो जाएं तो सबकी औसत आयु कितनी होगी। देखिए पहले तो 20 लोग थे, ये भी बहुत आसान है, कुछ भी हार्ड नहीं है। आपको शुरुआत का औसत और अंत में जब नए लोग आ जाते हैं तो पूरे जितनी संख्या में लोग हो जा रहे हैं उन सबका योग अगर पता चल जाए तो आप आसानी से औसत निकाल सकते हैं। कैसे? 20 व्यक्तियों का औसत आयु कितनी है? 25 वर्ष, ठीक है। तो उनका योग कितना हो जाता है भाई? आयु का योग 20 गुना 25, क्योंकि पहले 20 लोग थे, औसत आयु 25 है, इन दोनों का गुना होता, 20 व्यक्तियों का आयु का योग मिल जाता। अब क्या बोला? 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति उनके साथ शामिल हो गए। अब 5 लोग और इसमें आ गए। पहले कितने लोग थे? 20 लोग थे। अब 5 लोग और शामिल हो गए, लेकिन इन पांचों का औसत आयु कितना है? 20-20 वर्ष। मतलब ये 20 वर्ष वाले 5 लोग और शामिल हो गए, तो ये जो 5 लोग शामिल हुए उनका आयु का योग हो गया। तो ये टोटल अब हमारे पास कितने लोग हो गए? 20 ये प्लस 5 और नए आ गए, मतलब 25 लोग हो गए। तो इन 25 लोगों का जो आयु का योग ये हो गया, और आंकड़े कितने हो गए टोटल? 25। बस काम खत्म। सॉल्व करेंगे तो 25 दूनी 50, ये हो गया 500 प्लस ये 100 और हो गया 600 बट्टा 25। 600 को आप क्या करेंगे? 25 से भाग देंगे, 25 दूनी 50, 10 25 चौके 100, 24। अब जो पूरे 25 लोग हो गए, ये 20 और 5, इन सब का औसत कितना हो गया? 24 वर्ष जो है इनका औसत आयु हो गया। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि क्या करना है। इसमें नए लोग और शामिल हो गए तो व्यक्तियों की संख्या बढ़ गई, आंकड़ों की संख्या बढ़ गई, तो नीचे और टोटल आंकड़ों की संख्या हो गया। ऊपर में जो पहले थे वो नए लोग और शामिल हो गए, तो पूरा योग निकाल दिया आयु का, और नीचे आंकड़ों से हम भाग देती, हमको आंसर मिल गया। ठीक है, कि आपका होमवर्क है, कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलिए 6 टाइप का प्रश्न हो गया। सातवां, इसमें भी रुपए वाला आ गया, तो इसमें कोई भारी चीज नहीं, आप कर सकते हैं। अब हम 7th टाइप देखते हैं। 7वां टाइप का प्रश्न है कि 10 व्यक्तियों के समूह में 60 किलोग्राम के एक व्यक्ति को हटाकर उसके स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति रख लिया गया, जिससे औसत भार 1 किलोग्राम नए व्यक्ति 1 किलोग्राम बढ़ गया। उस नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। आसान है, ये भी कुछ भारी क्वेश्चन नहीं है, आसानी से आप कर सकते हैं। कैसे करना है वो देखिए। इसमें 2 तरह का भार है, एक तो पहले भी था और एक नया भी था। ठीक है, तो 10 व्यक्ति पहले थे। चलिए देखिए, पहले कितने? 10 व्यक्ति थे, 10 व्यक्ति थे, और उन सब का औसत भार कितना था? अच्छा, 10 व्यक्तियों के समूह में 60 किलोग्राम व्यक्ति वाला किलोग्राम के एक व्यक्ति को हटाकर उसके स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति रख लिया गया, जिससे औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ गया। नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए, हमको निकालना। ठीक है, तो यहाँ पे पहले का औसत हमको नहीं पता था। ठीक है, इसमें दिया नहीं है कि जब 10 व्यक्ति थे तो कितने औसत थे। तो मैं पहले मेन मेथड से बताता हूँ, फिर इसको शॉर्टकट में बताऊंगा। तो ये मान के चलो कि शुरुआत में औसत भार कितना था? 10 व्यक्तियों का x था। ठीक है, तो x जो व्यक्ति हैं, 10 व्यक्ति हैं, उनका प्रत्येक का भार, औसत भार x था, तो टोटल योग कितना होगा? तो 10 गुना x, ये पहले का हो गया। अब इस कुल जो 10 लोगों का जो भार था, कुल भार, उसमें से 60 किलो वाला चला गया, तो ये लो 60 किलो वाला यहाँ पे चला गया, मतलब हम निकाल दिए। क्लियर है? तो लेकिन 10 लोग थे, अब एक चला गया तो 9 की बात हो गया, लेकिन एक और व्यक्ति जो है इसमें शामिल हो गया। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया हो क्या बोल रहा हूं। एक और व्यक्ति शामिल हो गया, जो लेकिन व्यक्ति शामिल हुआ उसका भार हमको ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं जो नया व्यक्ति शामिल हुआ उसका भार y है। ठीक है, तो चलो कि ये टोटल पहले का भार था, एक 60 किलो वाला चला गया, लेकिन एक नया व्यक्ति आ गया, कितना? y भार वाला। ठीक है, अब टोटल योग कितना बचा? ये देखिए, अब टोटल 10 लोग यहाँ पे हो गए। कैसे? ये 10 लोग का था शुरुआत में, लेकिन 60 किलो वाला एक निकल गया, तो 9 लोग थे, लेकिन एक वाई भार वाला जो लास्ट में फिर जुड़ गया, तो हमने जोड़ दिया, तो संख्या तो 10 ही हो गया। अब जो ये नया औसत बन के तैयार हुआ, ये औसत क्या होगा? 1 किलोग्राम बढ़ जा रहा है। मतलब पहले औसत हमने x माना था, लेकिन अब एक बढ़ गया, तो ये x+1 आ गया। ये हमारा इक्वेशन बनाने का तरीका है। अब इसको सॉल्व करिए, 10 का गुणा इन दोनों के साथ कर देते हैं, तो 10x माइनस 60 प्लस वाई बराबर, इस 10 का क्रॉस मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ होगा जब, तो 10x प्लस 10 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 10x प्लस का है, ये 10x प्लस कट गया, ये बचा माइनस का 60 प्लस वाई, और ये 10, इसको ले जाते हैं उधर, तो y बराबर 10, ये माइनस वाला इधर आके प्लस हो गया 60, तो 10 प्लस 60 70 वर्ष। मतलब जो नया व्यक्ति शामिल हुआ उसका कितना किलो भार था? 10, सॉरी ये किलोग्राम है ना, भार में,
ठीक है, 70 किलोग्राम भार था, हमने यहाँ पे निकाल दिया। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। इसको एक दूसरा शॉर्टकट तरीका से कैसे बनाना है, जब कभी भी एक नया व्यक्ति को शामिल किया जाएगा, एक को हटा के एक को शामिल किया जाएगा, तो उसके लिए एक फॉर्मूला आप लिखेंगे ऐसे समझने के लिए। नया व्यक्ति का जो भार है वही चीज़ तो निकालना है, ठीक है। तो नए व्यक्ति का भार बराबर हो जाएगा जो गया है व्यक्ति, ठीक है, जो व्यक्ति गया उसका भार, ठीक है। तो गए व्यक्ति का भार प्लस माइनस वृद्धि या फिर कमी हुआ, इसमें गुणा करना है कितने लोग हैं, संख्या कितना है। ये ट्रिक को आप याद रखिएगा। तो नए व्यक्ति का भार कैसे अब निकालेंगे, इस फॉर्मूला को मैं रख के यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है। तो नए व्यक्ति का भार बराबर गए व्यक्ति का भार, जो व्यक्ति गया उसका भार कितना था 60, तो हमने लग दिया यहाँ पे 60, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कमी हुआ है कि वृद्धि, तो देखिए यहाँ पे बोला है कि 1 किलोग्राम भार जो है औसत भार वो बढ़ गया, ये बढ़ गया है। तो जब बढ़ने की बात होगा तो यहाँ से आपको प्लस ले लेना है। जब यहाँ पे कम वाला है नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो इसकी जगह आप माइनस लेके बनाएंगे तो इससे बन जाएगा। तो 1 किलो भार बढ़ा तो मैं यहाँ लिख दूंगा प्लस, ठीक है। अब वृद्धि हुआ कि कमी, तो बिल्कुल वृद्धि हुआ। कितने का वृद्धि हुआ, 1 किलो का, तो 1 गुना संख्या कितना है भाई, 10 ही का 10 ही संख्या है ना, क्योंकि 10 में से 1 गया 9, फिर वापस 1 आ गया तो 10 हो गया, तो 10, तो 60 प्लस 1 10 70 हो जाएगा। तो 70 किलोग्राम हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही बना सकते हो, लेकिन ये हर जगह हमेशा याद नहीं रख सकते ना, ये सब केवल प्रैक्टिस से आपका आएगा। तो आप अगर प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा तो ये तरीका में भी बहुत जल्दी बन जाएगा, नहीं तो अगर आप याद रख सकते हैं तो इसको याद रखिए, ठीक है। तो ये वाला कब आया, टाइप 7 कैसा प्रश्न है जिसमें एक व्यक्ति चला गया दूसरा व्यक्ति आ गया, तब उस नए व्यक्ति का भार कितना है आपसे ये पूछा गया। तो ये 7वां प्रश्न इस टाइप से आपको बनाना है, ठीक है। चलिए 8वां प्रश्न अब देखते हैं, या फिर 8वां टाइप का प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है आप सभी के लिए जो कि टाइप 8 है। एक परिवार में 10 व्यक्ति रहते हैं जिनका औसत आयु 28 वर्ष है, ठीक है। एक व्यक्ति नौकरी पर चला गया जिससे औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गई। नौकरी पर जाने वाले व्यक्ति का आयु ज्ञात कीजिए। ये भी कुछ ऐसा ही है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कैसे वो देखिएगा। पहली बात तो कितने लोग थे, परिवार में 10 व्यक्ति थे और औसत आयु कितना था 28, मतलब 10 गुना 28, ये उस परिवार का कुल आयु का योग हो गया शुरुआत में, ठीक है। अब क्या हुआ, एक व्यक्ति चला गया, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, एक व्यक्ति चला गया तो औसत आयु में एक वृद्धि हो गया, ठीक है। इसको ऐसे समझते हैं, थोड़ा और आसान करते हैं इसको बनाने का। दो तरह का, एक पहले और एक अभी, दो तरह का। देखिए ये पहले का और अब ये वर्तमान, ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। पहले का औसत कितना है 28 वर्ष। अब जब एक व्यक्ति चला गया तो क्या बोला कि औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गया, मतलब 28 और 1 29 वर्ष औसत ये हो गया। पहले कितने लोग थे, 10 लोग। अब एक व्यक्ति जब चला गया तो औसत तो बढ़ गया, लेकिन व्यक्तियों की संख्या कितना हो गया, 9 हो गया। अब पहले का भार और अभी का पहले का आयु का योग और अभी के आयु का योग हम निकाल लेंगे। तो ये 280 शुरुआत में था जब 10 लोग थे तब। अभी 29 नवा कितना होता है, 9 9 81, 8 9 2 18, 8 26, 261 वर्ष। अभी जो 9 लोग हैं उनका जो आयु का योग है 261 है, जब 10 लोग थे तो 280, मतलब इसमें जो एक तो चला गया उसके बाद ये बचा ना, तो गया वाले का कितना होगा भाई। तो क्या करेंगे, इस 280 में से इस 261 को घटा दीजिए तो आपको मिल जाएगा 19 वर्ष। यही वह व्यक्ति है जिसका जाना, जो गया उसका आयु था, और मतलब आयु था 19 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी राइट था। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मतलब पहले वाले का कुल आयु का योग, मतलब वर्तमान में कुल आयु का योग को घटा देंगे तो जो व्यक्ति गया है उसका आयु औसत, मतलब आयु उसका बता सकते हैं कि कितना होगा। तो ये आप ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। इसको ऐसे भी बता सकते हैं, एक और ट्रिक भी अगर देखना है तो, हालांकि कुछ ट्रिक नहीं है, इसी से बना है। जाने वाले व्यक्ति का उम्र अगर निकालना हो तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, क्या कि जो शुरुआत में औसत कितना था, पूर्व में औसत कितना था, प्लस माइनस वृद्धि हुआ या फिर कमी हुआ औसत में वो, इनटू जो नई संख्या, अब कितनी संख्या रह गई वो यहाँ पे आपको लगाना है, ठीक है। तो पूर्व में औसत कितना था भाई, ये देखिए 28 था, तो हम यहाँ पे 28 लिख दिए, ठीक है। अब देखिए इस केस में आपको क्या करना है कि जब वृद्धि होगा, इस फॉर्मूला में आपको याद रखना है क्या
कि जब वृद्धि होगा तो माइनस यूज़ करना है यहाँ पर, और जब कमी होगा तो आपको प्लस यूज़ करना है। थोड़ा सा उल्टा हो जा रहा है तो इस चीज़ को ध्यान देना पड़ेगा, इसीलिए मैं बताऊं कि यही चीज़ को आप रखो, सबसे बेस्ट होगा। तो पूर्व औसत ये हो गया, क्योंकि अब क्या हुआ यहाँ पे बढ़ रहा है, ठीक है, औसत क्या हुआ, बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो यहाँ पे क्या करना है, माइनस करना है, तो यहाँ पे माइनस कर दिए। अब कितने का वृद्धि हो रहा है, 1 का, तो 1। अब संख्या कितने रह गए हैं भाई, 10 थे तो 1 चला गया, 9 ही रह गया, तो 9, तो 28 माइनस 9 कर देंगे तो 19 आ जाएगा। तो ये ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं इस पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, क्यों, क्योंकि आप कितना फॉर्मूला रटेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप ही आपसे बनते रहेगा, इसीलिए ये वाला तरीका बेस्ट है। ठीक है, तो 8 टाइप के हमने प्रश्न कर लिया। अब चलिए 9वां टाइप देखते हैं। 9वां टाइप है क्या, कि क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है, ठीक है, उनके साथ कप्तान को भी शामिल कर लेने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। कप्तान की औसत आयु क्या होगा, ये भी उसी तरह का है। उसमें क्या था, पिछले वाले में एक व्यक्ति चला गया था, इसमें क्या कर रहे हैं, एक व्यक्ति को हम वापस से जोड़ दे रहे हैं, बस तरीका वही है। देखिए पूर्व का यहाँ पे पूरा औसत और संख्या लिखेंगे, और वर्तमान का औसत और संख्या लिखेंगे। पूर्व में औसत कितना था, 30 वर्ष, तो हम लिख देते हैं 30, ठीक है। वर्तमान में औसत क्या हो रहा है, 1 बढ़ जा रहा है, तो 30 में 1 बढ़ा दिया तो 31 हो गया। पूर्व में कितने सदस्य थे भाई, टीम में 10 थे, तो 10 हो गया। वर्तमान में क्योंकि अब कप्तान को भी हम जोड़ दिए तो 11 हो गया। अब जो है उनके आयु का योग निकालना है, तो इसका गुणा करेंगे तो पहले योग 300 था, अब योग कितना होगा, तो इनका भी गुणा करिए, 11 एकम 11, 1 11 या 33 और 1 34, 341, ठीक है। अब जब कप्तान को भी शामिल कर दिया गया तो उम्र कितना वर्ष हो गया, टोटल योग 341। जब कप्तान शामिल नहीं था तब कितना था भाई, 300। मतलब जो 300 से 341 बना, किसकी वजह से बना, कप्तान को शामिल करने की वजह से। तो ये जो एक्स्ट्रा 41 वर्ष जो बन रहा है, ये कप्तान का ही उम्र होगा। यही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है ये वाला तो एटलीस्ट समझ में आएगा। इसी कॉन्सेप्ट से इससे पहले वाले प्रश्न भी बने हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो आप इसको होमवर्क सॉल्व करके बता दें कि किसका कितना आ रहा है, ठीक है। तो ये 9 तरह का टाइप हमने देखा। अब हम एक लास्ट टाइप का प्रश्न देखेंगे जो कि बहुत आसान है, ठीक है, वो सबसे बेसिक चीज़ है। एक्चुअली मैंने जब क्वेश्चन टाइप किया तो हायर टू लोअर कर दिया हूँ, तो इसलिए थोड़ा उल्टा हो गया, ठीक है। अब हमारा 10वां और आखिरी प्रश्न है, और लास्ट 10वें टाइप का ये प्रश्न है। चलिए हम इसको भी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सबसे बेसिक फॉर्मूला पे बनेगा। प्रश्न है कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर महीने में किसी स्थान पर वर्षा क्रम से 70 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर, 55 और 90 सेंटीमीटर है, उसका औसत वर्षा कितना हुआ। तो औसत का डायरेक्ट फॉर्मूला आप लगा दीजिए, और क्या, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़े क्या क्या है भाई, 70 सेंटीमीटर प्लस 65 सेंटीमीटर प्लस 55 सेंटीमीटर प्लस 90 सेंटीमीटर। 4 आंकड़े हैं ना, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के, तो हम 4 से भाग दे देंगे। अगर इन सबको आप जोड़ते हैं तो आपको मिल जाएगा 280। 280 को 4 से भाग दीजिए, 70, ठीक है। ये 70 सेंटीमीटर जो है वर्षा हुई, ये चारों महीना में मिला के। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट आंकड़ा औसत पे संबंधित प्रश्न था, तो आप ऐसे कर दीजिए। देखिए बहुत सारे आप वीडियो मिलेंगे तो देखेंगे तो आपको बहुत सारे शॉर्टकट ट्रिक भी मिलेगा, लेकिन मैं तो यही कहता हूँ कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप मेन मेथड से भी बहुत जल्दी बना सकते हैं, ठीक है। सेम इसी तरह से आपको ये होमवर्क प्रश्न बनाना है जो कि नीचे है। तो इस प्रकार इस वीडियो के अंदर हमने 10 टाइप के औसत पर प्रश्न हमने देखा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। और हाँ, कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो जो है, ठीक है, वो मैथ्स के किस टॉपिक पे चाहिए। बाकी अलग अलग वीडियो तो मैं लेकर आऊँगा ही, ठीक है। तो आप जरूर कमेंट करके बताएं, और ये बाकी जो होमवर्क था किसका कितना सही वो आप कमेंट करके भी आप लोग बताएं। देखिए वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हो सकता है मैं इसको स्प्लिट करके, ठीक है, स्प्लिट करके मैं इसको 2 पार्ट में बांट दूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2, ताकि आप बोर भी ना हो, ठीक है। तो आप 2 पार्ट में भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। आप अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखें। धन्यवाद।